कितना सीधा कितना अच्छा होता है। जिस घर में गौ का पालन होता है उस घर में बुद्धि, ज्ञान और धन की बरकत बना रहता है। क्योंकि गौ क्या है? लक्ष्मी स्वरूप है। गौ के गोबर का प्रयोग घर में होता है, उनके लेपन में जाता है। किसी जब तब पूजा पाठ में गौ का महत्व होता है, गौ के गोबर का महत्व होता है। सोचिए, तो गौ का पालन करना मानव जीवन का, आपके जीवन का कितना कल्याणकारी है। उसके गोबर से, उसकी खुर से, उसके पांव से आपका घर पवित्र होता है मेरी माँ। अब एक गौकर जी, गौ का स्वभाव जैसा होता है, जैसा संस्कार होता है, उसी हिसाब से उनके पुत्र भी होते हैं। जैसा आप अन्न का सेवन करेंगे वैसा आपका मन होता है। तो गौ का स्वभाव शांत, सरल और क्या है? सुशील होता है। कितना शांत स्वभाव की होती हैं। और उनकी जो एक तरफ देखें, क्या इंसान में और जानवर में कितने का फर्क है बताइए, ध्यान दीजिए। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। आइए मिलकर आइए मिलकर करें अब वक्त, आइए मिलकर करें सब भक्ति, आइए मिलकर करें सब वक्त। आने में प्रभु की देर हो रही है, आने में प्रभु की देर हो रही है। यहाँ पर भक्ति की कमी हो रही है, यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। तो देखिए, अगर आपको नींद न लगे, नींद न लगे तो क्या कीजिए? नींद न लगे तो अपने हाथ को ऐसे रख लीजिए। देखिए इतना मीठा नींद आएगा तो उस नींद को तोड़ने के लिए भी कितना प्रयास करेंगे, नहीं टूटेगा। आइए मिलकर करें हम भक्ति, आइए मिलकर करें हम भक्ति। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। आइए मिलकर करें हम भक्ति, आइए मिलकर करें हम भक्ति। सोइए मत, निद्रा को त्यागिए, त्याग दीजिए। देखिए बोला जाता है क्या? काक चेष्टा को ध्यानम श्वान निद्रा दैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आप लोग क्या हैं? एक ज्ञान लेने आए हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं सब क्या हैं? ज्ञान देने वाले हैं। तो जब ज्ञान लेने वाला अगर सो जाए तो ज्ञान देने वाला क्या करे?
बताइए। तो आप लोग ज्ञान लेने आए हैं तो कुछ अपने आप को परित्यागिए, निद्रा को त्यागें और मात्र 3 घंटा ही आपसे लेना है, दूसरा तो नहीं है। 3 घंटे में ही सब कुछ करना है। जागिए, अपने आप को ऐसे शरीर को डाल दीजिए, ऐसे बनाइए कि केवल जब आप चाहे तब सोएं, जब जागे तब जगें, और जब भोजन की आवश्यकता पड़े तो भोजन करें ना। लेकिन इधर ऐसा नहीं है ना, पहले आत्मा तब पहले भरपूर चाहिए, भरपूर हो जाए उसके बाद ध्यान ना। ऐसा गलती मत कीजिए। खूब अच्छे से खूब हो जाए, कहीं जगह नहीं होना चाहिए ना। आज घट गया तो कल मिलेगा, इससे अच्छा कि आज ही ले ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी के ध्यान है, थोड़ा सा अन्न की कमी हो जाएगा वो थोड़ा सा बर्दाश्त है, लेकिन भगवान जी के ध्यान में कमी होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। अन्न कमी हो जाएगा तो दोबारा जाएंगे तो बना लेंगे, उधर आप बना सकते हैं, लेकिन इधर कमी होगा तो कौन बनाएगा। ठाकुर जी के पास आए, उनके शरण में है तो दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। बोलेंगे क्या है, ठाकुर जी हमें क्षमा कर दीजिए, यही सोच के आए हैं क्या जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद चलेंगे भगवान जी के दरबार में और कतार सुनेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, बोलेंगे क्या जो भी गलतियां हैं क्षमा कर दीजिए, हो गया हो गया। तो ऐसा मत सोचें। 3 घंटा समय है, 3 घंटे के समय में आपको ध्यान करना है। थोड़ा सा शरीर को अपने ऐसे बनाइए कि आपके बस में रहे, आप उसके बस में मत हो जाएं। जब प्रारंभ हो गया गोकर्ण जी और धुंधकारी का जन्म हो गया, एक ही माता ने दोनों जन का लालन पालन कैसे हुआ। एक व्यभिचारी का मार्ग अपना लिया और दूसरा सत्संगी का मार्ग अपनाया। जो अच्छे कर्म करते हैं वो सत्संग करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो व्यभिचारी होते हैं। जैसे मदिरा पान का सेवन करना, तामसी चीज का सेवन करना और दूसरों को सताना, लूट पाट करना, ये क्या है, यही सब व्यभिचारी हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं, भागवत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, दान देते हैं, मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उनका ध्यान करते रहते हैं, वो क्या है, वो भक्ति है। अब दोनों अब एक धुंधकारी राज दरबार में जाकर के नर्तकियों के ऊपर धन न्यौछावर करता था। धन नर्तकी समझते हैं, जो उस दरबार में नर्तकी जो होती हैं, जो नर्तकी यानी कि जो वहां पे नृत्य करने वाले, नृत्य समझते हैं, समझते हैं क्या नृत्य किसे कहते हैं। जो वहां पे राज दरबार में बड़े बड़े पहले के जमाने में नर्तकी होती थी और नृत्य कला से सबको मोह लेती थी, जिसको आज के समय में क्या बोलते हैं, उसका नाम ही बदल दिया गया है। नृत्य में और नाचने में अंतर होता है। नृत्य कला जो भगवान जी के दरबार में नृत्य किया है, वो सोचिए उसका जीवन कल्याण हुआ है। जो धर्म के कार्य में नृत्य किए उनका जीवन कृतार्थ हो गया। मीरा का नाम आपने सुना, वो भगवान जी का ध्यान करके, भजन करके और हरि के भजन में ध्यान करके अपने जीवन को वैकुंठ कर ली। उनके पति ने उनको विष का प्याला पिलाया, फिर भी वो विष का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर जी उनके साथ थे। तो सोचिए कि आप भी भगवान जी का जब ध्यान करेंगे तो कितना बुरा संकट होगा तो आपके संकट का कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरी माँ जा करके पूरे धन न्यौछावर करता था। एक दिन का समय ऐसा आया क्या कि नर्तकियों ने सोचा कि ये पूरा धन कमाता है और कमा करके हम लोग को न्यौछावर कर देता है, न्यौछावर कर देता है। अगर राजा को पता चलेगा तो हमको राज्य से बाहर निकाल देंगे, तो हम लोग का कैसे चलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा।
और सब नर्तकियों ने मिलकर के योजना बनाया कि इस धुंधकारी को क्या करें, कुछ रास्ता सही बदल दें। उन्होंने मदिरा का सेवन कराया। मदिरा समझते हैं? मदिरा, दारू, शराब पीने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वो काम करना बंद कर देता है और परिवार में पुटमत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो कुछ पल अपने वश में कर लेता है। जब तक वो नशा जब तक मस्तिष्क में रहेगा वो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इस तरह से वो मदिरा का सेवन धुंधकारी को करा करके सब नर्तकियों ने उनके गले में फांसी लगाया और लगा करके महल से बाहर फेंक दिया। धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। होने के बाद भी अब सुबह जब होता है पूरे नगरवासी आए, आके देखिए कौन है। उन्होंने बोला कि ये गोकर्ण जी का भाई है। गोकर्ण जी के भाई है। एक सत्संगी का मार्ग अपनाए, दूसरे में विचारी का मार्ग। देखिए ठाकुर जी के दरबार में सत्संग करने वाले का जीवन कल्याण है। आज जो व्यभिचारी करते हैं उन पे देखिए, जो भगवान जी के भक्त होते हैं उन पे संकट कभी नहीं आता। ठाकुर जी खुद ही घर लेते हैं। जैसे कैसे, जैसे उस बड़े दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां पे भगवान जी का स्मरण किए। स्मरण करने के बाद दुशासन ने साड़ी खींचते खींचते उनकी प्राण निकल गई, लेकिन साड़ी अंध नहीं हुआ। जिसके भगवान रक्षक बन जावे उसका जीवन तो कल्याण है, कभी उस पर संकट नहीं पड़ता। एक दिन जब गोकर्ण जी का आगमन हुआ, उनको बुलाया गया और देखिए धुंधकारी उनको ले जा करके अंतिम संस्कार, दाह संस्कार हुई, कर्मकांड कर दी गई। देखिए कर्मकांड करने से शरणागति नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है क्या, कर्मकांड करने से शरणागति नहीं होता। शरणागति आपके कर्म से होता है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से होता है, पिंडदान देने से होता है। कर्मकांड करने से आपके पितृ देवता जो होते हैं खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शरणागति का मार्ग कर्मकांड करने से नहीं होता। जो आपने पिंडदान किया है, जो पिंडदान करके जो आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, इससे आपके पितृ देवता का आशीर्वाद आपके परिवार पे बना रहेगा और पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। पिंडदान देने से ही शरणागति बनता है। पिंडदान दे दिए। पिंड का अर्थ क्या है? पिंड क्या है? पिंड आपका शरीर है और शरीर का जो भाग होता है, जो आपको सिर बनाया गया है, क्या सिर के समान जो पिंड को आप अर्जित किए और पिंड को भगवान के सामने समर्पित कर दिए कि मेरा शरीर का जो हिस्सा है, जो मैंने पाप किया, जो मेरे पूर्वज पाप किए, जो उनके शरीर से, जो उनके हाथ से, जो आँख के रहते, अपने मुंह को रहते, शरीर के रहते, पाँव के रहते, उन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं और उनको शरणागति नहीं मिला, आज मैं उनके नाम से मैं ध्यान करके उनके नाम का, उनके शरीर का ध्यान करके मैं क्या करता हूँ, पितृलोक से नाम से पिंडदान करता हूँ। हे प्रभु इसको ग्रहण करें और मेरे पितृ देवता को शरणागति का मार्ग देवें। जब धुंधकारी अंत हो गया, गोकर्ण जी आए, लेके गए, उनको अंतिम संस्कार कर दिए। अच्छा, गया धाम का नाम सब लोग सुना। लोग बोलते हैं गया धाम जाते हैं, पिंडदान देते हैं, पिंडदान देने से शरणागति हो जाता है। गया धाम क्या है? गया धाम एक गयासुर नाम का राक्षस है। और जब देवता और असुर से युद्ध हुआ तो उस समय गयासुर नाम का राक्षस था, वो देवताओं पे भारी पड़ रहा था।
सब लोग परास्त हो गए थे और परास्त होने के बाद अब इसको हराने के लिए, थकाने के लिए कोई नहीं था, इसका अंत करने के लिए कोई नहीं था। अब वरदान था क्या? 6 महीने जागे, 6 महीने सोए। जब ये 6 महीने सोता था, जागता था, तो जब जागता था तो त्राहिमाम मच जाती थी, पूरे सृष्टि में हाहाकार मच जाता था, सारी देवी देवता त्राही हो जाता था, करे तो करे क्या। ब्रह्म जी बच गए, रुद्र देवता के पास गए, किसी के पास समाधान नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने बोले क्या, अगर सोने में इसके सीने पे अगर हवन कुंड बनाया जाए और हवन कुंड करके किया जाए तो इससे मृत्यु होगी और इसका अंत हो जाएगा। फिर भी 6 महीने में सोने में ही आहुति हुआ, फिर भी उसका जीवन अंत नहीं हुआ, शरीर डोल गया। और जब शरीर डोल रहा है उस समय भगवान ने आकर के अपना पैर उस गयासुर के सीने पे रख दिए और उसी सीने से अपना पैर रखने से वो क्या हुआ, उसकी प्राण निकली और उन्होंने वचन मांगा कि हे प्रभु, आज तक कोई हमको परास्त नहीं कर पाया, आपने जन्म दिया है, इस सृष्टि का आपने उत्पत्ति की है और आपने हमको आज जो अपना पैर रखे के हमें मृत्यु लोक और मृत्यु का जो आप संकेत दे रहे हैं और मृत्यु लोक हम जा रहे हैं, हमारी मृत्यु हो रही है, हम आपसे वरदान मांग रहे हैं क्या कि हमें वरदान दीजिए कि इस धरती पे अगर जो कोई आवे, अगर पिंडदान देगा तो उसे शरणागति का मार्ग बनेगा। अपने पितृ देवता के नाम से अगर पिंडदान देगा तो उसे शरणागति का मार्ग बनेगा मेरी माँ। इसीलिए लोग गया धाम जाते हैं और गया धाम जा करके वहाँ पे पिंड बनाते हैं और वहाँ पे पिंडदान करते हैं और पितर लोग को शरणागति का मार्ग देते हैं। जब अंधकारी का अंत हो गया, कर्मकांड हो गए, सब कुछ हो गया, एक दिन का समय था, गोकर्ण जी अब सत्संग करके आ रहे थे, देर रात हो गई और होने के बाद वही अंधकारी की जो आत्मा थी वो रो रहा था। आत्मा देखें, रोते हुए आत्माओं को कौन देखा है बताइए, किसी ने सुना? रोते हुए अब आत्मा जो था, धुंधकारी की जो आत्मा रो रहा था, बिलक रहा था, क्योंकि उसे शरणागति का मार्ग नहीं मिला था। मैंने बोला कि कर्मकांड करना क्या है, ये आपका धर्म है, कर्तव्य है, कर्मकांड करने से शरणागति नहीं होता। वो तो आपने गोकर्ण जी ने कर्म कर दिए। जब रात्रि के समय में आए तो उनकी भाई की आत्मा बिलक रहा था, रो रहा था और रोती रोती पहचाने नहीं। गोकर्ण जी ने बोले कि कौन, बार बार बोलते गए, चलते गए, फिर भी आवाज कभी शांत नहीं होता था। अंत में गोकर्ण जी ने ठहर करके बोले क्या, ठहर करके बोले अरे तुम कौन हो? उन्होंने बोला क्या, अरे भाई तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। जब गोकर्ण जी ने सुन करके बिलख जाते हैं, बिलख गए, आंखों में आंसू आया और यही पूछने लगी, अरे मैंने तो अपने भाई का शरणागति करने के लिए कर्मकांड कर दिए, दाह संस्कार कर दिए। उन्होंने बोला कि हे भाई, आपने तो अपना कर्म कर दिया है लेकिन शरणागति का मार्ग नहीं बना है, मुझे कोई ऐसा कुछ कर्तव्य कीजिए जिससे शरणागति का मार्ग बने। और गोकर्ण जी ने उस प्रेत आत्मा की बात सुन करके, अपने भाई की बात सुन करके उपनगर आए। रात्रि के समय में नींद नहीं आई, प्रभु की नींद न आए, बस ध्यान मन में बसे हैं एक ध्यान, प्रभु की भक्त करना ध्यान, मन में बसे हैं एक ध्यान, मन में बसे
चाहती थी, आए सोच रहे थे, बार बार सोची कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे अपने भाई की शरणागति मार्ग दिखाऊं। सोच सोच करके ये बिलख रहे हैं। बहुत ही दुख हो रहा है। दुख की तेरी आज पड़ी है, दुख की तेरी आज पड़ी है। मेरे भाई अब बिलख रहे हैं, मेरे भाई अब पड़ी है। आस रहे मन होते तानी, शुरू हो रही है भक्ति कहानी, शुरू हो रही है भक्ति कहानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी, शुरू हो रही है भाई की कहानी। भाई जब आ करके ये बोल, आंखों से आंसू छूट गए। भाई जब आकर बोला, आंखों से आंसू निकल गए। दर्द भरी है नैनों से अब बस शरणागति का मार्ग नहीं। दर्द भरी सुरों से अब बस शरणागति मार्ग बने। आंखों में अब है भाई की ममता, बस इतना है पानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी, शुरू हो रही है भाई की कहानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी। मेरे भाई अब रो रहे हैं, मन की आयन हम सुन रहे हैं। मेरे भाई अब रो रहे हैं, मन की पुकार अब सुन रहे हैं। अंगुली पकड़ के भाई को मैंने नाम कंधे से मैंने लगाए। उंगली पकड़ के भाई चढ़ाए, नाम पकड़ के दूध चढ़ाए। उन्हीं की ममता की छाया से आंखों में भर आई पानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी, शुरू हो रही है भाई की कहानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी। शुरू हो रही है भाई की कहानी। देखिए, एक माँ ने दोनों को जन्म दिए, दोनों का पालन पोषण किए गए, लेकिन दर्द कितना हुआ। एक भाई उनको शरणागति का मार्ग देने के लिए
अब देखिए बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेत योनि से छुटकारा देना है। अब सुबह हुए, सुबह का इंतजार की पल आ गया। अभी गोकर्ण जी चले जाते हैं, भटकते भटकते गए तो वहां पे किसी ने नाम दिए क्या कि सुखदेव जी ऐसे हैं जो कल उनका जन्म हुआ, आप लोगों ने सुना। सुखदेव जी ऐसे हैं, एक ऐसे ऋषि महात्मा हैं, ऐसे संत हैं जो आपके भाई को शरणागति दिला सकते हैं। अब गोकर्ण जी भटकते गए और जा करके महाराज जी के चरण में गिरे, बोले कि महाराज जी आप शीघ्र मेरे भाई को शरणागति का मार्ग बतावें। हमारे भाई जो है वो प्रेत योनि में है और उसकी आत्मा बिलख रहा है। इधर 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 जाने के बाद अब उनको लेके उन्होंने आदेश किए कि एक ही मार्ग है कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान अगर सप्ताही कराया जाए तो आपकी भाई की शरणागति होगी। अब चले के चले आते हैं, वो शीघ्र श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी होता है और सप्ताही कथा की तैयारी हो रही है। 7 गुण बाम्बू का लगाया गया, एक बांस का 7 गुण बनाए गए, प्रेत आत्मा का वास कराया गया और कथा प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ होने से पहले अब यहाँ पे सुंदर झांपी देखने को मिलेगा भगवान कृष्ण जी की। बिना झांपी के आप कैसे जीवन को कृत करेंगे? तो सुंदर सुंदर रूप को देखें, मनमोहक रूप को देखें। सुंदर सुंदर पाव से आया करे, गिरधर गोपाल मेरे आया करे। सुंदर सुंदर पाव से आया करे, गिरधर गोपाल मेरे आया करे। गिरधर गोपाल अब आया करे, दर्शन देके गिरधर गोपाल मेरे आया करे, दर्शन देके कृपा करे। गुरु जी से चाहूंगा अब सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, सुंदर झांपी दृश्य देखने को मिलेगा। भगवान प्रभु की याद आ रही है, याद आ रही है, कला की याद आ रही है, याद आ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया की। प्रभु जी का दर्शन सब लोगों ने कर लिया। अब श्रीमद् भागवत कथा में भगवान जी का दर्शन छवि के बिना अगर दृश्य दिखेंगे तो आपका मन एकाग्र रहता है, इसलिए दृश्य को दिखाया जाता है, भगवान जी के रूप को दिखाया जाता है कि देखें, इस रूप को देख करके देखें कितना सुंदर मनमोहक है। अब कथा प्रारंभ हो गया, गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी आकर के गोकर्ण जी को कथा सुनाए, कथा सुन रहे हैं और गोकर्ण जी बैठ कर कथा सुने और उनके जो भाई धुंधकारी था ओ 7 कोण में वास करा करके कथा प्रारंभ होकर सुन रहा था। पहले दिन बीता, दूसरे दिन बीता, तीसरे दिन बीत गया। इस तरह करते करते 7वें दिन की कथा हुई। वो कथा जो 7 गुण की बाम्बू लगी थी वो फट गई और उस प्रेत आत्मा धुंधकारी का उसे क्या हुआ, फट करके बाहर आया और स्वर्ग लोक से उसके लिए विमान आया था और उस विमान के द्वारा बैठ करके वो सीधे स्वर्ग की गति को प्राप्त किए, स्वर्ग में प्रस्थान किए, क्योंकि उसने श्रवण किया था, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। ये नहीं कि बैठे यहाँ पे ध्यान है उधर, 3 घंटे से हम लोग बैठते हैं, क्या हम लोग भटकते हैं? नहीं। आप 3 घंटे के अंदर कितने बार आना जाना लगा रहता है। जो आप आधे कथा सुने और आधे शब्द को जो यहाँ तक हृदय में आया वो यहीं पे रह गया।
तो बार बार कथा में आरती होके जाना ये दोष है। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें तो 3 घंटा जो उसमें लिया जाता है, इसको बाधिक बना ले, हमने अपने आप को रोक ले कि हम हैं। जिस तरह से धुंधकारी ने कथा सुना, श्रवण किया, सुनाने वाले और सुनने वाले अगर करें, श्रोता और वक्ता अगर सुने तो पापों की प्रायश्चित होती है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुना और स्वर्ग लोक से उसके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके उसकी प्राण प्रस्थान हुआ। तो ऐसी आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनिए कि आपके जीवन का जब अंतिम गति हो तो उसमें आपका जो प्राण हो वो आसान से निकले और मुख से हरे कृष्ण निकल जावे और आप वैकुंठ धाम की गति को प्राप्त हुए। कल अंतिम दिवस की कथा होगी। कल तो उसके बाद कथा पूर्णावती, कल अंतिम दिवस है। सब लोग आएंगे, कल कथा प्रारंभ हो, राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ चलेगी और कथा सुन करके अपना जीवन कृत्य करें और अधिक से अधिक। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। बोले गिरधर गोपाल की जय, बिहारी लाल की जय। सब लोग हमें आरती करें। आरती करके आरती की होते है तैयारी, कपूर थाली सजा के लोग नजदीक आकर के भगवान की आरती करें। ये लास्ट है भगवान की आरती में, अगर कुछ नहीं करें तो आरती लास्ट में कर ले तो उनकी प्रायश्चित हो जाती है, भगवान सुन लेते हैं। आरती मिलजुल करके प्रेम से करें। जय श्री राधे। आइए सखी आरती करो रस प्रेम पर, सखी आरती करो रस प्रेम पर, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, रस नार भरे, रस प्रेम भरी, रस नार भरे, रस प्रेम भरी, रस नार भरे। सखी आरती करो रस प्रेम भरा, सखी आरती करो रस प्रेम भरा, सखी आरती करो रस प्रेम भरा, सखी आरती करो रस प्रेम भरे, रस प्रेम भरी, रस नार भरे, रस प्रेम भरी, रस नार भरे। सखी आरती करो रस प्रेम भरा, सखी आरती करो रस प्रेम भरे, कान्हा आरती करो रस प्रेम भरे, आरती करो रस प्रेम भरे। कंचन थाल कपूर की बाती हो, कंचन थाल कपूर की बाती हो, कपूर की बाती हो, कपूर की बाती हो, कपूर की बाती हो, बाती हो। जगमग जगमग ज्योति
चली सखियो सखिया रति करो रस प्रेमा भरे कान्हा रति करो रस प्रेमा भरे कृष्ण के प्याला पियाया कृष्ण का प्याला पियाया राम तो भजन का प्याला पियाया तो भजन का प्याला पियाया तो नाम का प्याला पियाया नाम का प्याला पियाया तो कृष्ण का प्याला पियाया कृष्ण का प्याला पियाया तो भजन का प्याला पियाया भजन का प्याला पियाया तो पियाया मैं पियाया मैं पियाया क्या मैं तो भजन का प्याला पियाया तो भजन का प्याला पियाया मैं तो कृष्ण का प्याला पियाया कृष्ण का प्याला पियाया तो नाम का प्याला पियाया नाम का प्याला पियाया के भजन अच्छे अच्छे भजन अच्छे अच्छे भजन अच्छे अच्छे भजन अच्छे अच्छे मेरे गाना अच्छे अच्छे मेरे गिरधर अच्छे अच्छे मेरे नाम रखे किधर के नाम रखे रखे मेरे गाना अच्छे अच्छे मेरे गिरधर अच्छे अच्छे मेरे नाम अच्छे अच्छे मेरे नाम अच्छे अच्छे देखा तो लगे रे याद आ गया देखा तो लगे रे याद आ गया कृष्ण कृष्ण कली चित्त चोर कली चित्त चोर कली चित्त चोर कली 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 गाँव बल्ले बल्ले शहर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले 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 गाँव बल्ले बल्ले
चोर गली मखन चोर गले चित चोर गली मखन चोर गले चित चोर गली मखन चोर गले चोर गली मखन चोर गले प्रभु के भजन में लग गया प्रभु के भजन में लग गया ये गए मन की तार जप प्रभु का नाम जप प्रभु का नाम जपलो जपलो प्रभु का नाम जपलो जपलो प्रभु का नाम जपलो मैं निकला के भूखा नाम लेके जगह में आया प्रभु का नाम आया प्रभु का नाम चोर गली मखन चोर गली चित चोर गली मखन चोर गली तो प्रेम गली चित चोर गली तो प्रेम गली चित चोर गली मेरे कान्हा आ गए नगर आ गए राम चंद्र सब प्यारे सब बोलो आ गए नगर आ गए देखा तो भजन याद आ गया है भजन में कर आ गया क्या चित चोर गली मखन चोर गले 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 चित चोर गली मखन चोर गली सखिया रति करो रस प्रेम पर सखिया रति करो रस प्रेम पर दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ मैं कान्हा जी दीवाना बन जाओ मैं कान्हा जी दीवाना बन जाओ मैं कान्हा जी दीवाना बन जाओ छकिया रति करो रस प्रेम पर आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्कंद महापुराण की जय। कल लास्ट कथा है और लास्ट में सब लोग आनंद विभोर होंगे और ठाकुर जी की
हंस हंस करके और झूम झूम करके विदाई होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।